जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों कैसे हो? तो वो मेरे आपको पता है कि ग्राफ कार्ड की वायर का प्रॉब्लम था। तो मेरा तरीक़ेकार ये है कि जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं ना, जिनको जो जो प्रॉब्लम आता है वो मैं सारे मैसेज इकट्ठे करके फिर उनके जवाबात देता हूँ। अब देखें, पहला सवाल आया है कि जिन्होंने रशियन पैक लिया है। पहले सारी बात है, मैं पैक में चला जाऊंगा। मेरे पास तो पैक की लाइन ही एक लगी हुई है और सबसे ज़्यादा मेरे पास पैक मौजूद हैं। ये जी रशियन पैक आ गया। ओके, इसमें डोन है और एसिड में आप जाएंगे तो ये एम्प्टी और रशियन एनिमल पैक। इस जगह आपने चला जाना है जहाँ HDR मटेरियल और ये चीज़ें पड़ी हों। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ। आप यहाँ से बस पाथ कॉपी करना है। किसके अंदर? इसको एक्सट्रैक्ट करके रशियन एनिमल पैक के अंदर। ओके, और यहाँ से यहाँ क्लिक करते हैं कि यहाँ करते रहते हैं फिर गड़बड़ है। ओ भाई, यहाँ खाली जगह क्लिक करो और Ctrl+C मारो। कंप्यूटर के बगैर एजुकेशन ऐसे ही है जैसे एक खाली लिफाफा है जिसका ना कोई नफ़ा है और ना कोई नुकसान है, बल्कि नुकसान ज़्यादा है। पढ़ा लिखा बंदा ना कमा सके ना तो नुकसान ज़्यादा है। लोग ताने देते हैं, लेकिन एजुकेशन इस मामले में खामोश है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तालीम तो ज़रूरी है, लेकिन यह भी ज़रूरी। पाथ कॉपी किया और यहाँ चले गए जहाँ सेटिंग है। यहाँ मेरे पास मल्टी पैक पड़े हैं और यहाँ मैं चला गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ आ रहा है लोड क्रिएट लाइब्रेरी। थोड़ा सेंस भी इस्तेमाल किया करो। यहाँ क्लिक करो और वहाँ जाके पाथ। अब पाथ कैसे पेस्ट करना है? यहाँ जाके मिटाते फिरो भाई। यहाँ क्लिक करो, Ctrl+V, एंटर मार दो। अब यहाँ किसी फोल्डर पे क्लिक करने की हिमाकत नहीं करनी। ये मैं 1000 दफ़ा पैक इंस्टॉल की वीडियो में भी समझा चुका हूँ। इसको सेलेक्ट करते फिर इसको कुछ भी नहीं। लोड क्रिएट लाइब्रेरी क्या करना है जी? लोड क्रिएट लाइब्रेरी। ओके, तो ये आ गया रशियन एनिमल पैक। ठीक है, ओके हो गया। और इसमें मटेरियल से आपका कोई तल्लक नहीं। सीन में आपने जाना और इसमें बैकग्राउंड हैं। बैकग्राउंड ही बैकग्राउंड है बस। यानी कि इसमें एसिड में नहीं जाना। यहाँ जाओ तो एनिमल में यहाँ वो एक बैल आता है जो वहाँ ख़राब है हमारे ओरिजिनल पैक में। वो रशियन में आता है, नहीं रशियन में नहीं, सॉरी, वो फुल बिग पैक में आता है। ओके, तो अब ये पैक आ गया। पैक का मसला आपका हल हो गया। अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। लाइट सेट कैसे करें? एक तो बनी बनाई लाइट उठा लें या फिर जो दी हुई फाइल में जाएं और पेंड में जाएं। जहाँ भी कोई लाइट है उसके अंदर चले जाएं। जहाँ वर्ल्ड लिखा हो वहाँ जाएं। जहाँ चर्च लिखा है यहाँ लाइट का नेम है। अब ये अगर यहाँ जाएंगे तो कोई लाइट नहीं। अब आपने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना वर्ल्ड प्रॉपर्टी में और यहाँ जाके वो लाइट कर देनी। आप कहेंगे लाइट को सेट करना है तो यहाँ क्लिक करें, रे ट्रेसिंग ऑन करें, नीचे चले जाएं, कलर मैनेजमेंट में यहाँ क्लिक करके वेरी हाई कंट्रास्ट एंड यहाँ जाके फिल्मिक। अब इसको कम या ज़्यादा करना है। एक्सपोजर से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आ गया लाइट का फंक्शन। अब ये लाइट यहाँ नीली कम करनी ज़्यादा करनी, ये मैं वैसे ही वहाँ पहले ही सेट की हुई है। इसको करना है तो आपने जाना है, कहाँ जाना है आपने? शेडर एडिटर में ऑब्जेक्ट की जगह आपने वर्ल्ड करना है
और यहाँ जाके आपके पास वो कंट्रोल आते हैं जो लाइट को कंट्रोल करते हैं। ये सी को ऊपर करोगे आपकी ऐसे होगी तो इसको नीचे कर दो, डार्क हो जाएगा। अब यहाँ हो गया। ये हिसाब है लाइट का। किसी भी चीज़ का अगर आपने सेट करना है, जैसे आपको इसकी शाइन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अब आप वर्ल्ड की बजाय ऑब्जेक्ट में चले जाओ। इसकी शाइन कम करनी तो रफनेस को बढ़ा दो, वो देख रहे हो। इसको अपने हिसाब से आप कंट्रोल जो है ना वो कर सकते हो। ओके। और स्पेकुलर में जाके इससे भी शाइन जो है ना, शाइन हो कितनी वो आप कम कर सकते हैं, लेकिन तब यहाँ कहाँ जाना, ऑब्जेक्ट में। ओके हो गया। अब यहाँ तक लाइट का जो सवाल है वो हो गया। इसके बाद आता है टेक्सचर का सवाल। शिफ्ट राइट क्लिक किया और यहाँ जाके टेक्सचर है GZ SX, और यहाँ जाके मैं कोई भी इस पे टेक्सचर अप्लाई करता हूँ, कोई भी टेक्सचर इस पे अप्लाई करता हूँ, तो ये फोल्डर आप लोगों के पास है। यहाँ जाके देखते हैं कोई भी हम टेक्सचर, स्काई टेक्सचर, फ्लो टेक्सचर, हाँ यहाँ ठीक है। यहाँ जाके मैं कोई भी टेक्सचर का पाथ कॉपी करता हूँ, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल T, और ये कब चलेगा, जब एडिट में जाके नोड रेंगुलर जो मैंने पहले सेटिंग समझाई हुई है ना एक वीडियो में, नोड रेंगुलर ऑन होगा तो कंट्रोल T से आएगा। अब वो मेरी पहली अनलिस्टेड वीडियो नहीं देखी तो उसको दोबारा सर मारो जाके, कंट्रोल V एंटर। अब मैं यहाँ जाके इसको कोई टाइल या कुछ ऐसा देने की कोशिश करता हूँ। ओके, जानबूझ के मैं ऐसा दूंगा कि आपको समझ आए। चलो जी, मैंने ये क्लिक कर दिया। अब देखें, अब इधर घुमाता हूँ, सेलेक्ट ये किया है, वो बाबलपुर चला जाता है। मैं चाहता हूँ इसी के गिर्द घूमे, तो शिफ्ट B करके इसको फोकस में लाओ। अब इसकी ऐसी तैसी शिफ्ट B लिख लिया करो कमांड। ओके, अब इधर तो ठीक है, लेकिन इधर गलत है। अब आपने UV एडिटिंग में जाना है, या मिडल माउस बटन से उसी को करो जो इसको हम कर रहे हैं। अब अगर हम A दबा के S दबा के बड़ा छोटा करते हैं तो यहाँ गड़बड़ नज़र आ रही है आप लोगों को। यहाँ तो ठीक है, यहाँ स्टिच हो रहा है, तो मैं यहाँ जाके कंट्रोल A स्केल करता हूँ, तब भी वो मसला है, टेक्सचर का इशू तो आ ही रहा है। इसको मैं कैसे सेट करूँ? तो मेरे भाइयों, यहाँ मैं दबाऊँगा U और करूँगा मार्क सीम एंड दबाऊँगा U एंड अनरैप में जाके कन्फर्मल पे क्लिक कर देता हूँ। अब अगर मैं ए दबा के एस दबा के बड़ा छोटा करता हूँ तो वो चारों तरफ एक जैसा आता है। तो ये तो हो गया टेक्सचर का मामला कि इसको किस तरह से सेट करना है। टेक्सचर को मैंने रख दिया। अब एक और भाई का मसला है कि वो पता नहीं कोई सांप या वो लेता है, क्या नाम है, रिच, और उसका टेक्सचर उसे करता है प्रॉब्लम। ये मैंने ले लिया। ओके, RG 180। ओके, बल्कि उसने जो लिया था मैं उसी जानवर को लूँ, और कहता मैं टेक्सचर बदलता हूँ तो शेड आता है। चलो ये ले लिया। ओके, जानबूझ के मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब इसको पकड़ा तो ये टेक्सचर है। कहता सर जी जब मैं टेक्सचर बदलता हूँ ना तो मेरा गड़बड़ हो जाता है। ओके हो गया।
टेक्सचर में उसे चाहिए ये जो अल्फ़ा, इसको वैसे उड़ा दे। ओके, अब अगर यहाँ से वो काटता है और कोई भी टेक्सचर देता है, वो उस पर फिट बैठेगा, पहले वाले का कोई तल्लग ही नहीं। एज एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। पहले नीचे वाला नोड जो है उसको डिलीट कर दे, क्योंकि उसने करना है रंग। ओके, तो जब उसने उसको रंग करना है तो यहाँ से वो न्यू भी लगा सकता है। ओके, टेक्सचर, या इसको काट के यहाँ से भी वो रंग रूंग उसके बदल सकता है। अब ये सवाल टेक्सचर वाले भाई का भी हो गया, पैक भी इंस्टॉल और टेक्सचर वाले का भी। शिफ्ट जी चिल्ड्रन, रिस्पॉन्स मुझे बड़ा अच्छा मिलता है। रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलता है कि एक कमेंट तक नहीं करते मेरे चंद भाइयों के अलावा। Alt H हड्डियाँ था वो उसको सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट जी चिल्ड्रन एंड ये एंड डिलीट। अब चलते हैं जनाब अगले सवाल की तरफ। एक ने डक चलाई, एक ने डक चलाई और वो कहता है मेरी डक भावलपुर चली जाती। दूसरे ने, भाई बहन ने कहा कि मेरी एक डक छोटी हो जाती। चलो जी, हम पहले तो यहाँ पास से मैं नहीं लूँगा, यहाँ मैंने बनाना है पाथ, तो ये उल्टा लगा हुआ ना, RG 180। अब सीधा है ना। अब मैंने यहाँ एक पाथ क्रिएट करना, मैं इसको पकड़ के शिफ्ट H, इसके अंदर भी पाथ ले सकता हूँ, लेकिन मैं ज़रा वैसे लगा रहा हूँ पाथ। ओके, अब मैं यहाँ जो पाथ है शिफ्ट राइट क्लिक, ये मुझे पहले ही पाथ यहाँ ना लेकर रख लेना चाहिए था। शिफ्ट एंड यहाँ जाके आप पाथ ले लें। ओके, RZ90, ज़ेरी बात डायरेक्शन तो आपने देनी, ठीक है। GY, ओके, EY, EY, E, 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 EY, ओके, E, 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 EY। इतना लंबा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बना दिया। अब उसके सवाल का जवाब हमारा जो भाई है जो कहता है जिसको ये प्रॉब्लम है। ओके, तो शिफ्ट ई और यहाँ जाके सबसे पहले हमने ना ये यूवी स्पेयर ले ली। ओके, आप पहले यूवी स्पेयर, उसके बाद ये जो पाथ है, पाथ तो कर्व है, कर्व नहीं है जिसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। ओके, अब अगर हम जाते हैं या फॉलो पाथ और ये ड्रॉपर उठा के इसको लगा देते हैं, यहाँ से उसने पकड़ लिया तो हमारा जो बॉल है वो बहावलपुर चला गया। ओके, अब हमने इसको Alt G प्रेस किया तो बॉल इधर आ गया। ओके, डन। आपने पाथ में जाके एडिट में जाना है और यहाँ जाके सेगमेंट में स्विच डायरेक्शन करना, तो ये यहाँ आ गया। Alt G से इस कोने पे आ गया और एडिट में जाके स्विच डायरेक्शन, कहाँ स्विच डायरेक्शन,
एडिट में जाके सेगमेंट में जाके स्विच डायरेक्शन। ओके, अब ये आ गया। मैं भी उन भाइयों का ज़्यादा रिस्पांस देता हूँ जो मुझे रिस्पांस देते हैं, कमेंट करते हैं, बताते हैं। जो अपने उस्ताद के साथ लॉयल नहीं, एक कमेंट नहीं कर सकता, उसने बाकी क्या खाक करना है। ओके, अब ऐसे मेरे भाई जो मेरी वीडियो शेयर करते हैं आगे। अब ये तो हमने कर दिया। अब यहाँ 1000 दफ़ा समझाया है कि पहले उससे पाथ, फिर आपने क्या करना है, फॉलो कर्व एंड एनिमेटेड पाथ, बस बूम। एक तरतीब है, ये नहीं कि पहले ये टिक कर देना फिर वो कर देना। तुम अपनी अकल ना लड़ाया करो, पहले मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक काम करो, बिल्कुल सेम टू सेम। कि लोग ऐसे हैं कि मैं एक जानवर का समझाता हूँ, 4 इकट्ठे चला के बैठ जाते हैं और फिर फंसे रहते हैं। पहले एक तो चलाना सीखो, दूसरा भी वैसे ही। अब मैं पाथ को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ चला जाऊँगा, पाथ एनिमेशन में चला जाऊँगा, इसको राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम एंड यहाँ मैं आई दबा दूँगा। यहाँ जाकर ज़री बात मुझे टाइमलाइन चाहिए और इसको मैं यहाँ ले गया। अब यहाँ मैं करूँगा 100 एंड आई, तो ये 2 कीएं लगी। नीचे माउस रखना, माउस इस एरिए में रखना, ऊपर रखोगे कमांड वर्क नहीं करेगी। ए दबाओ, टी और लीनियर कर दो। अब देखते हैं तो ये जा रहा है। इसको जी दबा के अगर आप दूर कर देते हो तो ये कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है, ठीक है। अब उसका जो जानवर जो भाई कहता है दूर हो जाता है, वो दूर नहीं होगा, वो दूर नहीं होगा। ओके, अब इसको या मैंने रीच लाना है, जो भी लाना है मैंने, चलो मैं डक की लाता हूँ ताकि डक वाले का सवाल का जवाब भी मिल जाए। पहले डक की एम्प्टी, फिर इसको एंड कंट्रोल पी एजेंट की ट्रांसफॉर्म। ओके, अब डक उसी के साथ जा रही है। बाकी तो इसको आपने वॉक शॉक देनी है ना, इसको वॉक देनी है तो आप दे लें। लो, अब इसको जो वॉक दे दी 2 फीट, वो मैंने समझाया हुआ है अपने पेड स्टूडेंट को किस तरह से उसको वॉक शॉक देनी है। वॉक देने के बाद ज़री बात है, इसको देखेंगे ये इस फ्रेम तक आता है। ओके, और यहाँ जाके आपने इसको ड्रैग करके रिपीट कर देना है ताकि वहाँ तक हमारा डक चलता ही है। ओके, यहाँ तक हमारा डक चलता ही है। अब वो सवाल भी क्लियर हो गया। बड़ा छोटा साइज हो तो आई दबा दो। अब इसको आपने क्या करना, हाइड, और ये जो डक है ये आपका चल रहा है, ये जो डक है ये आपका चल रहा है। ओके, ये देखिए, ये हो गया आपका मसला। दूसरा भी आपका मसला जो है वो सीधा हो गया कि टेक्सचर किस तरह से करना है, डक को किस तरह से चलाना है। ओके, हो गया डक को ये नहीं पाथ पे, और वो कैसे चले, टेक्सचर के प्रॉब्लम ये भी दूर हो गए। किस तरह से आपने चेंज करना है सब कुछ मैंने बता दिया। और भी कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हो।